हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो रहेगा हम लोग का ये 43 नंबर यानी कि 42 का 3 नंबर तक हम पिछली वीडियो में आपको बता रखे हैं। आज जो होगा 43 नंबर होगा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पिछला वीडियो को आप देख लीजिए, इसके बाद फिर अब आपको आगे समझ में आएगा। ये 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का 1 नंबर आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है, ये शानदार सवाल है, तो समझिए इस चीज को। कह रहा है यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई 2.7 मीटर और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 0.7 मीटर है। 0.7 मीटर है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध है। तो सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का बेलन, ठीक है। और इसके बाद देखिए तो क्या कहते हैं, यहां बेलन के सिरे गोलार्ध हैं, जिसका तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो चीज है ये क्या है आपका, गोलार्ध है। ये क्या है, गोलार्ध है आपका, दोनों सिरा, ठीक है। तो उसका क्या कहता है, आयतन निकालने के लिए अब सब, और एक चीज कह रहा है क्या, जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई 2.7 मीटर। ये देखिए संपूर्ण लंबाई जो है ना आपका, ये 2.7 मीटर है। क्लियर है ये आपका। और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 0.7 मीटर है। क्या है, 0.7 मीटर व्यास है। पर ये जो हम खींचे ये तो मेरा त्रिज्या है, आर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला नंबर अब देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले यहां देखा जाए तो इसका आयतन निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए फिर से समझिएगा, क्योंकि हम थोड़ा देर के बाद क्वेश्चन को हटवा देंगे। आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, नहीं हो तो आप अपना बुक भी पास में निकाल लीजिए। कि अगर एक लंबवृत्तीय बेलन के सिरे गोलार्ध हैं, उसका आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि उसकी संपूर्ण लंबाई 2.7 मीटर और प्रत्येक अर्धगोलाकार सिरे का व्यास 0.7 मीटर है। 0.7 मीटर है। तो देखिए अर्धगोले का व्यास, अर्धगोलाकार गोलार्ध का व्यास लिखिए आप, देखिए अर्धगोलाकार गोलार्ध का व्यास यानी कि d बराबर 0.7 मीटर। तो बताइए यहां पे क्या त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या यानी कि r बराबर जो होगा 0.7/2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, दशमलव यदि आप पूरा दीजिए तो यहां हो जाएगा 7/20। क्लियर है ये आपका। तो ये हो गया। अब क्या रहा है, इसका आयतन निकालेंगे। बताइए दोनों सिरा जो ये गोलार्ध जो है उस भाग का तो आयतन नहीं निकलेगा ना। यानी कि संपूर्ण भाग में क्या करेंगे हम लोग, ये संपूर्ण भाग जो है, तो सॉरी, ये अब अर्धगोलार्ध जो है इसका आयतन निकाल के इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। सबसे पहले इस सिरे इसका ऊंचाई तो मालूम होना चाहिए ना, इसका ऊंचाई अभी जस्ट हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, ये वक्र भाग का जो आयतन होगा इसका आयतन निकालेंगे, और गोलार्ध दोनों जो सिरा है उसका आयतन निकाल के दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, हम मेरा ये संपूर्ण आयतन निकल जाएगा। तो सबसे पहले नंबर, दोनों गोलार्ध का आयतन क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों
गोलार्ध का आयतन, ठीक है, दोनों गोलार्ध का आयतन निकालेंगे, यानी कि इसको V1 मान लीजिए। तो सबसे पहले हम अर्धगोले के आयतन में 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना, अब आयतन का सूत्र लगे 2/3 पाई क्यू, ठीक है। तो ये देखिए 2 गुना 2/3, अब पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना आर क्यू, 7/20 गुना 7/20 गुना 7/20 हो गया। क्लियर है आपका? तो इन चीजों को यदि आप समझ पा रहे हैं, अब देखिए यहां पे क्या क्या कहा जा रहा है, 7 से काट सकते, 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 बार में आप काट सकते हैं, इसको आप 10 बार में काट सकते हैं, और फिर इसको 10 बार में काट के इसको 11 बार में आप काट सकते हैं। इसको 7 49 गुना जब 11 कीजिएगा आप, 49 गुना 11, देखिए फिर 9 1 का 9, 4 1 का 4, 9 1 का 9, 4 1 का 4, ये हो गया 9, हाँ 9 और 9 4 13 3 बाकी 1 4 1 5, 539 हो गया। ये कितना हो गया? 539 बटा कितना हो गया ये देखिए 10 गुना 10 गुना 10 1000 हुआ, और एक यहाँ 3 है, कितना हो गया ये? 3000 हो गया। क्या हो गया ये आपका? 3000 हो गया। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप भाग दे सकते हैं। देखिए भाग दे करके क्या होता है, ये देखिए 300 से 539 में जब भाग करेंगे एक बार में, देखिए हो गया 309 3 2, और दशमलव बैठाइए तो क्या हो जाएगा ये? 0 होगा, 2300 हो गया। 3 सती 21, 7 बार में खेला ये 2100, तो ये 0 9, ये हो गया 2 कैंसिल, 10 में दिए 0 हो जाएगा। 3 9 27, 9 बार में खिला सकते हैं, 2700, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 9 में 7 गया 2 हो गया कैंसिल। अब बताइए 3 6 का 18, 3 7 3 6 की 18 खिला सकते हैं, 3 6 की 18। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? ये कितना हो गया आपका? 1.796, और आगे आप कैसे खाएगा? 6 6 6 6 चलते रहेगा। तो बताइए यहाँ पे जैसे 3 6 का 18 खिलाए नहीं आप, 1800, 0 0 2 हो जाएगा ये कैंसिल, फिर 3 6 का 18, 6 6 चलते रहेगा। बताइए 3 अंक तक में इसको हम 7 ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। 1.797 1.797 इतना मीटर क्यूब हम लोग इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपका। इसके बाद की चीज़ को देखिए आप, शेष भाग की ऊंचाई क्या लिखेंगे यहाँ पे? शेष भाग की ऊंचाई, शेष भाग की ऊंचाई। तो बताइए शेष भाग की ऊंचाई जब निकालेंगे, ये कुल ऊंचाई 2.7 में ऊपर की त्रिज्या और नीचे की त्रिज्या को घटा देंगे, यानी कि 2 बार त्रिज्या को जब घटाएंगे, दोनों सेम त्रिज्या है तो व्यास के बराबर घटेगा या नहीं घटेगा? ये त्रिज्या और त्रिज्या 2 त्रिज्या हो जाएगा, यानी व्यास, यानी 0.7 घट जाएगा, यानी क्या हो गया ये? 2, ये कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये 2 मीटर का होगा। क्लियर है ये? अब देखिए यहां पे शेष भाग की ऊंचाई हो गया, इसलिए आयतन निकालिए आप, ठीक है। आयतन यानी कि V2 बराबर, ये V2 जो हो जाएगा आपका, ये पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। पाई का वैल्यू क्या हो गया? 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, तो भाई साहब आर कितना है यहाँ पे? 7/20 है, वही आर इसके लिए भी होगा 7/20 गुना 7/20 गुना ऊंचाई कितना? 2 मीटर आया, यहाँ 2 मीटर आप रखिए। क्लियर? ये 7 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से कटाइएगा ये 10 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 11 और ये 10 हो गया। क्लियर? तो ये बताइए 11 गुना 7, 11 7 77 हो गया, 10 गुना 10 100 हो गया, और जब इसमें भाग कीजिएगा 0.77 मीटर क्यूब आएगा। क्लियर है ये? इसके बाद देखिए कुल आयतन, इसलिए कुल आयतन बराबर कुल आयतन यानी कि V बराबर जो हो जाएगा ये V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 देखिए कितना आया है हम लोग का? ये आया 1.797, अब प्लस ये कितना आया? 0.77। दोनों को आप ऐड कीजिए, 1.797 और
0.77 को, तो ये 7 हो गया, 9 7 16 के 6 बाकी 1, 7 7 8 1 9 हो गया, और ये 1.967 अच्छा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप लोग यदि ध्यान दिए होंगे तो समझ पा रहे होंगे। ये देखिए 10 गुना 10 गुना 10 1000 हुआ, अब गुना 3 करेंगे तो यहाँ 3000 ना होगा, क्या होगा यहाँ पे आपका 3000 होगा। 300 लिखा गया था मिस्टेक से, कोई बात नहीं है। यहाँ 539 में अब 3000 से भाग दे के देख लेते हैं हम, ठीक है। आप लोग भी भाग दे दीजिएगा। ये जो आ रहा है आपका भागफल, ये देखिए 0.179 और उसके बाद 6 होता है। इसके बाद क्या हो रहा है आपका 6 6 6 6 चलते रहता है। या तो आप यहाँ पे 7 दे सकते हैं, आपकी मर्जी, तो यहाँ पे ये 7 बना सकते हैं। 6 6 6 चलते रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 7 हो गया आपका, ठीक है। बात समझे यहाँ पे, ये मीटर क्यों हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चीज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो हो जाएगा 0.1797 हो जाएगा। अब जब जोड़िएगा इसको तो देखिए यहाँ पे 0.1797 हो जाएगा, 7 हो गया। ये आपका क्या हो गया 7 9 7 7 14 4 बाकी 1 7 1 8 1 9। क्या बात समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे 0.9497 आया लगभग में, ठीक है। 0.9497 ये क्या मीटर है, तो मीटर क्यूब, लगभग में ये आंसर आपका आया, किसमें लगभग, ठीक है। क्लियर है। तो यही हो गया आपका आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। इसके बाद की चीजों को देखिए अब क्या कह रहा है। इसके बाद की चीजों को आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन को, कि अगला क्वेश्चन 43 का 2 नंबर क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और समझिए, समझने का प्रयास कीजिए वो क्या कहना चाहता है आपसे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पे एक ठोस ऐसे वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध हैं। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर तथा गोलीय छोरों के व्यास 36 सेंटीमीटर हो तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंग कराने का वेग ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम इसका चित्र बनाते हैं और आप समझिए इस चीज को कि क्या कहना चाहता है। कहते एक ठोस ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है। सबसे पहला नंबर किस रूप में है, बेलन के रूप में है। आप एक बेलन को बना लीजिए, ठीक है। ये बेलन जो है आपका क्या है, ऐसा है गोलार्ध है, ठीक है। ये क्या है आपका गोलार्ध है। गोलार्ध का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे कहने मतलब उखल होता है, उसमें अंदर से कहने मतलब खोखला होता है ना, उसी तरह से क्या होता है ये चीज जो होते हैं अंदर से गोलार्ध हैं। यानी कि क्या है, नीचे से भी खोखला है और ऊपर से भी खोखला है, उन्हीं को गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे गोलार्ध हैं। यदि ठोस की संपूर्ण लंबाई 108 है। संपूर्ण लंबाई कितने हैं यहाँ पे 108 है, ठीक है। 108 और इकाई क्या है सेंटीमीटर, इकाई क्या है आपका सेंटीमीटर। तो 108 तथा गोलीय छोरों का व्यास 36 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे व्यास दिया गया है आपका, ये तो ऐसे क्या त्रिज्या होता है आपका, क्लियर है ये। इसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंग कराने का व्यय क्या होगा। और कह रहा है पाई बराबर 3.1414 लीजिए। तो इन चीजों को तो लेना ही होगा। तो इसके लिए सबसे पहला नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तभी तो कहने मतलब रंग करने का ये निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस वक्र भाग का क्षेत्रफल, फिर ये गोलार्ध का निकाल करके हम लोग अच्छी तरह से इसका रंग करने का खर्च निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर देखिए, सबसे पहला नंबर क्या कहता है, हाँ अर्ध गोलार्ध का व्यास, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्ध गोलार्ध का व्यास, ठीक है।
अर्धगोलार्ध का व्यास यानी कि डी बराबर यहाँ जो दिया गया है हम लोग के पास 36 है, क्या है 36 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए त्रिज्या हम ये लोग यदि निकालें, इसका त्रिज्या यानी कि आर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 36/2 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए तो 18 यानी कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ये 18 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या निकालेंगे, तो बताइए, ये कहने मतलब जो है ये अर्धगोलार्ध जो है अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे पहला नंबर हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिज्या जिससे 18 निकल गया, अब हम लोग सबसे पहला नंबर ये दोनों अर्धगोलार्ध का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां क्या लिखिएगा, दोनों अर्धगोलार्ध का क्षेत्रफल। तो बताइए क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो सबसे पहले यहां तो मान लीजिए आप A1, और इसके बाद देखिए अर्धगोलार्ध का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोलार्ध का क्षेत्रफल जो होगा आपका यानी कि ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², वही लगाएंगे 2πr², लेकिन दोनों अर्धगोलार्ध है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी 2 × 2πr², 2 गुना 2πr²। क्लियर ये, यानी कि 2 गुना, ये आप कर सकते हैं इसको, 2 गुना 2 कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2 दूनी 4 हो गया। अब पाई का वैल्यू कितना हो, यहाँ पे दे रखा है पाई का वैल्यू कितना रखने के लिए 3.1414, तो 3.1414 r²। तो बताइए r कितना 18 हो गया ना, 18 गुना 18, और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यही रहने दीजिएगा इसको। अब देखिए शेष भाग की ऊंचाई यहां पे लिखिए, शेष भाग की ऊंचाई यानी कि h बराबर ये जो होगा, संपूर्ण ऊंचाई कितना है 108, उसमें क्या कीजिएगा नीचे की त्रिज्या ऊपर की त्रिज्या घटा दीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकाल रखे। बताइए दोनों त्रिज्या मिलकर क्या हो जाएगा, व्यास के बराबर हो जाएगा। या तो आप लिखिए 2 गुना 18 घटाइए तो 36 जाएगा, घटा दीजिए 36। तो बताइए 8 में 6 गया 2 हो गया, 10 में 3 गया 7, 72 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए बेलनाकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल। क्लियर है, इसको आप A2 मानिए। अब बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है। क्या होता है 2πrh होता है। अब इन्हीं चीज पे लगाइए, आप बताइए यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू फिर से वही रखेंगे, कितना 3.1414 गुना आर का वैल्यू कितना 18, और गुना एच का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, एच का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 72 होगा। क्लियर है ये। अब बताइए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसके ऊपर रंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। रंग करने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये इसलिए लिखेंगे यहाँ पे रंग करने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल A बराबर ये हो जाएगा A1 + A2 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों अर्धगोलार्ध को और बीच वाले भाग को दोनों को जोड़ दे तो रंग करने वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब बताइए A1, सबसे पहला नंबर A1 देखिए कि कितना है यहाँ पे, यहाँ 4 गुना 3.1414 गुना ये 18 गुना 18 है। अब प्लस में A2 कितना है, A2 है 2 गुना 3.1414 गुना 18 गुना 72। क्लियर है ये। अब बताइए कॉमन क्या आ रहा है 2 और ये 3 चीज कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें 18 आ जाएगा ये, और इसमें 2 निकल जाएगा, यानी 2 कॉमन लीजिए और गुना 3.1414 कॉमन लीजिए और गुना में 18 कॉमन ले लीजिए। तो बताइए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक ही 18 कॉमन लिए ना, क्या लिए हैं कॉमन, यहाँ पे एक 18 को कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बचेगा, 1 मिनट रुकिए ध्यान दीजिएगा आप।
तो चलिए इस चीज़ को जब कॉमन लिए हम लोग, तो यहाँ देखिए क्या, 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4, 2 बचा यहाँ ना, ये तो कॉमन में आ गया और ये 1 18 कॉमन में आ गया, बच गया आपका 1 18 यहाँ पे, ठीक है क्लियर। अब देखिए ये कॉमन में आ गया आपका, बच गया यहाँ पे क्या 72 बच गया। अब इस चीज़ को आप गुना कीजिएगा, किस चीज़ को, इसको जब आप गुना कीजिएगा कितना, ये 18 दूनी 36 हो गया आपका, 36 गुना 3.1414 और गुना ये हो गया 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 प्लस 72, ठीक है। तो ये 36 गुना 3.1414 और गुना बताइए 6 2 8 7 3 10 हो गया, ये क्लियर हो गया आपका ये। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इतना के नहीं मतलब आपका हो गया मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, या तो आप इस चीज को अब गुना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे निकालें कुल खर्च, इसलिए कुल खर्च बराबर कुल खर्च। तो बताइए क्या कहता है, प्रति वर्ग मीटर 7 पैसा खर्च होता है। इसको क्या कीजिएगा, 36 गुना 3.1414 और गुना 108, इतना हो गया क्षेत्रफल। और प्रति वर्ग मीटर 7 पैसा, तो इतना वर्ग मीटर में कितना, 7 से गुना। और निकल गया ये पैसा में, आप निकालिएगा रुपया में, तो फिर 100 से भाग देना पड़ेगा आपको, 100 से क्या करना पड़ेगा आपको, फिर भाग देना पड़ेगा। अब आप इस चीज को कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, चलिए गुना करके देख लेते हैं, आप लोग भी तो गुना कर लीजिएगा देखते कितना आता है ये गुना करके ऊपर में सारी चीजों को, ठीक है। ये जो और आया आपका, एक मिनट ये देखिए सबसे पहले कितना, 3.1414 और गुना 108 और उसके बाद गुना कीजिएगा, ये 36 से कर लीजिए, गुना 36, इसकी ये हो गया, फिर गुना कीजिए 7 से, आप गुना 7, ठीक है। तो इतना हो गया, तो आप देखिए गुना करके लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये 85 49 6.34 वगैरह आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 3 4। अब बटा में करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा आपका, ये 100, बटा में ये क्या हो जाएगा 100। इसके बाद अब क्या कीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा 100 से, ये 10 फिर से 2 अंक पीछे आ जाएगा आपका, यानी कि ये 85, यहाँ 2 अंक इधर आएगा तो 9 के बगल में बैठेगा 4.96, ये तो 97 कर सकते हैं, 854.96, 854.96 कर सकते हैं, ये 7 कर सकते हैं। इतना रुपया हो गया आपका आंसर, इतना रुपया। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? यदि नहीं समझे तो फिर से एक बार देखिए, शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। इस चीज़ को क्या कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ही आपका सवाल रहेगा। तो क्या कहता है, दोनों एक संपूर्ण ऊंचाई तो आपका क्या देता है 108, और कहता है रंग करने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालिए। उसका खर्च निकालने के लिए से कह रहा था, खर्च निकालने कह रहा था। तो रंगिएगा तो दोनों अर्धगोलार्ध जो है उसको भी रंगिएगा, बीच वाले को भी रंगिएगा। तो सबसे पहले दोनों अर्धगोलार्ध की जो है हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, यानी जिसको कि A1 नाम दिए। क्या दिए यहाँ पे, A1। अब बात रहा क्या, ये शेष बीच वाले भाग का बात रहा, शेष बीच वाले भाग का बात रहा। तो इसका हम अलग से ऊंचाई निकालनी थी, 72 सेंटीमीटर आ गया मेरा, कितना आ गया 72 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद इसका हम क्षेत्रफल निकाले, यानी कि बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, ऊंचाई 72 मान करके, तो मेरा क्या आया A2 आ गया, इतना आ गया। अब रंग करने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो A1 और A2 को आपको जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या किए हैं, कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद ये कैलकुलेशन तो आपका काम है, आप कर सकते हैं इन चीजों को। इसके बाद यहां तक जब निकल गए, इतना ही क्षेत्रफल हुआ, कहा रहा यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर रंगने में 7 पैसा खर्च होता है। तो कुल खर्च बताइए, इसमें 7 से गुना नहीं कीजिएगा, 7 से गुना किए हो गया पैसा में, लेकिन बदलिएगा रुपया में ना। बताइए पैसा को रुपया में बदलने 100 से भाग देते हैं ना, ये तो 1/100 से गुना कीजिए, दोनों क्या है बराबर है, रुपया में बदल जाएगा। इसी को कैलकुलेशन कर दिए, यहाँ हो गया इतना रुपया आंसर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद यदि आप देखना चाहते हैं, एक क्वेश्चन आपको समझा के दे रहे हैं, होमवर्क में आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए क्या है,
ये 44 नंबर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है, शीशे के एक बेलनाकार ग्लास का भीतरी व्यास 5 सेंटीमीटर है, किंतु उसकी पैंदी में एक अर्धगोलाकार उठा भाग है जो उसकी क्षमता को कम कर देता है। यदि ग्लास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो ग्लास की प्रकट और वास्तविक क्षमता निकाले। प्रकट और वास्तविक क्षमता निकाले कि आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसी पे आधारित है। सिर्फ इसमें क्या है, ये जो उठा हुआ भाग रहेगा कोई भी चीज़, एक इतना हिंट्स दे देते हैं, किसी भी चीज़ में यदि उठा हुआ भाग हो, आपके घर में ग्लास होगा, हाँ आपके घर में ग्लास होगा, चाय पीने वाला कप होगा, यदि उसमें इस तरह से उठा हुआ भाग रहता है, बताइए उसमें चाय कम अटता है ना, यानी कि उसका जो है प्रकट जो होता है उसमें चाय जो रखते हैं उसकी क्षमता कम कर देता है, कम अटता है। यानी कि प्रकट आयतन को क्या करेंगे, पूरे आयतन निकाल के इसकी आयतन को क्या करेंगे, घटा देंगे। और वास्तविक आयतन में आप पूरा निकाल दीजिएगा, वही आपका वास्तविक आयतन होगा। देखिएगा, आप प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो अगला दिन निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और यदि आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मतलब जितने भी चीज़ होता है सारी चीज़ आप कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।